स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से तय होगी विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता। 1,87,000 नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। योगदान के दिन से राजकर्मी का दर्जा। राज्य के सरकारी स्कूलों में पदस्थापित होने वाले विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त की तिथि से होगी। यह प्रावधान बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में है। इसके मुताबिक जहां से दो शिक्षक प्रशिक्षित वेतनमान की एक ही तिथि साझा करेंगे, उसकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मानदंड होगी। जहां दो शिक्षकों की जन्मतिथि भी एक ही होगा, वहां अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में शिक्षक का नाम शिक्षकों के बीच उस आदेश से उठ खड़ा हुआ है ना। नाम तीनों मापदंडों पर फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले में निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा। दरअसल विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता का सवाल इस पद पर पदस्थापित होने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों के बीच उस आदेश से उखड़ खड़ा हुआ है जो 1 अगस्त से शुरू होने वाले काउंसलिंग के लिए जारी हुआ है। शिक्षा विभाग के 16 जुलाई के उस आदेश ज्ञापांक लिखा हुआ है कि कंडिका 6 की उप कंडिका 2 के अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। इस पंक्ति के विरोधाभासी होने की वजह से ही विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य में पहली सक्षमता परीक्षा में 1,87,818 स्थानीय निकाय शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। इनके अभिलेखों के सत्यापन काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग के 16 जुलाई को उस आदेश ज्ञापांक क्या आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक अभिलेखों का सत्यापन काउंसलिंग आवंटित जिले के DRCC में किया जाना है। यह कार्य पूर्वाह्न 9 बजे शाम 5 बजे तक होना है। पहला स्लॉट पूर्वाह्न 9 बजे से 10:30 बजे, दूसरा स्लॉट 10:30 बजे से 12 बजे, तीसरा स्लॉट 12 बजे से 1:30 बजे, चौथा स्लॉट 1:30 बजे से 3 बजे और पांचवा स्लॉट 3 बजे से 4:30 बजे अपराह्न तक है। उच्च माध्यमिक के शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के अभिलेखों का सत्यापन काउंसलिंग 1 अगस्त से, माध्यमिक शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन काउंसलिंग 2 अगस्त से, स्नातक कोटि के सभी विषयों के शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन काउंसलिंग 3 अगस्त से, मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला एवं शारीरिक शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन काउंसलिंग 5 अगस्त से एवं मूल कोटि के समान शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन काउंसलिंग 6 अगस्त से किया जाना है। शिक्षकों के लिए तिथि एवं स्लॉट विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसकी सूचना भी संबंधित शिक्षकों को मिलेगी। अभिलेखों के सत्यापन काउंसलिंग में मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, मूल आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, DLED BEd प्रमाण पत्र, दक्षता, BTET, CTET, STET प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हैं। शिक्षा विभाग की अब तक तैयारी के मुताबिक अभिलेखों के सत्यापन काउंसलिंग के बाद शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग वाले स्कूल में योगदान की तिथि से ऐसे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तथा उसी दिन से उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल। ग्रामीण डाक सेवा की 44,288 भर्तियां। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी। अंतिम चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क 100 रुपया। SC ST वर्ग, दिव्यांग और महिलाओं के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन करना होगा। अन्य जरूरी शर्तें निवास चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी होगा कि वे तय सीमा के अंदर संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गांव में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। आय के स्रोत ये सब है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 5 अगस्त 2024। वेतनमान पद के अनुसार ग्रामीण डाक सेवक GDS BPM के लिए 12,000 से 29,380 रुपये। ग्रामीण डाक सेवक GDS ABPM के लिए
10,000 से 24,470 रुपये। आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम हो। आयु सीमा की गणना आवेदन करने की अंतिम तिथि से की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में SC/ST वर्ग को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष, दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है ना। योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता, गणित और अंग्रेजी विषयों में पास होना अनिवार्य। जिस पोस्टल सर्कल में आवेदन करना चाहते हैं वहाँ के स्थानीय भाषा की 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की हो या स्थानीय भाषा की जानकारी हो, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हो, साइकिल मोटरसाइकिल चलानी आती हो। हर माह की 8 तारीख को वेतन नहीं देने वालों से वसूल होगी सूद की राशि। राज्य के शिक्षक कार्यालयों में राशि की उपलब्धता के बावजूद कर्मचारियों को हर माह की 8 तारीख तक वेतन नहीं मिलने पर जिम्मेवार अधिकारी से सूद की राशि वसूल होगी। उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। इसे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर सचिव सह निर्देशक प्रशासक संजय कुमार द्वारा राज्य के सभी प्रमंडलों के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों तथा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को सोमवार को दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक नियमित कर्मचारियों के वेतन के साथ साथ संविदा कर्मियों के मानदेय की भुगतान हर माह की 8 तारीख तक किया जाना है। आवंटन के लिए समय रहते राशि की मांग निदेशालय एवं विभागीय बजट शाखा से करने का निर्देश भी दिए गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।